ट्रक लोन आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं अनिल कुमार फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बता रहा हूँ कि आपको एक ट्रक लोन कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप सोचिए कि ट्रक लोन के लिए आपके पास क्या क्या पेपर होने चाहिए। ठीक है, आप लिख लीजिए इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड। ठीक है, इसके अलावा वोटर कार्ड हो। ठीक है, और 1 साल का बैंक खाता हो। ठीक है, 3 चेक होने चाहिए आपके पास, 2 फोटोएं। ठीक है, जिस घर में आप रह रहे हो उसका बिजली का बिल जिसके भी नाम से आता हो परिवार में। ठीक है, अगर कोई रजिस्ट्री पड़ी हो उस मकान की तो वो भी लग सकती है, पानी का बिल है वो भी लग सकता है साथ में। ये पेपर मैंने बताए हैं जो गाड़ी लेने वाला है लोन अपने नाम से। ठीक है, ये उसके पेपर हैं। इसी तरह उसकी वाइफ के डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, वोटर कार्ड, जो भी है उनके डॉक्यूमेंट, 2 फोटोग्राफ्स। ठीक है, अगर वो कोई जॉब करते हैं, रिटर्न भरते हैं तो उसका प्रूफ लगेगा साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अलावा आपको क्या चाहिए ट्रक लोन के अंदर। एक चाहिए गारंटर, उसके पास उसी आसपास की गाड़ी होनी चाहिए, मिलती जुलती, मॉडल आगे पीछे चलेंगे कोई बात नहीं। जैसे आपको कोई 6 चक्की लेनी है, 10 चक्की लेनी है, 12 चक्की लेनी है, तो उसके हिसाब की आसपास की गाड़ी उसके पास भी हो, आपके गारंटर के पास, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आरसी की कॉपी। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं, इसके अलावा जो बता रहा हूं मैं, आपके सबके सिबिल चेक होते हैं दोस्तों आज की डेट में सबसे पहले। ठीक है, गाड़ी लेने वाले का, उसकी वाइफ का और गारंटर का। ठीक है, तीनों के सिबिल सबसे पहले चेक होंगे। ठीक है, कि उनको कोई लोन वगैरह चल रहा है या कैसे चल रहा है, क्या सिस्टम है। सिबिल स्कोर मैं नहीं रखता दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ खास है कि अगर सिबिल स्कोर 0 होंगे तो लोन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि गाड़ी का पेपर आपको क्या चाहिए। ठीक है, जो भी गाड़ी आपको पुरानी ट्रक लोन लेना है, ठीक है, उसकी आरसी चाहिए आपको, उसका इंश्योरेंस चाहिए, उसका पोल्यूशन चाहिए, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, उसके परमिट सर्टिफिकेट चाहिए, जो गाड़ी के परमिट डल रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट उससे लेने हैं, कलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट के बाद एक बैंक वाला आएगा और वो बैंक वाला क्या करेगा, आपकी गाड़ी की एक वैल्यूएशन करेगा कि मार्केट में आज की डेट में आपकी गाड़ी की ये वैल्यूएशन है। सर्वेयर आएगा, गाड़ी की फ़ोटो करेगा, जो भी आपको गाड़ी लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एक प्रोसीजर तो हो गया, आपका सिबिल भी ठीक है, पेपर भी आपके पास हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ठीक है, तो लाइसेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन तो हो जाता है। अगला कह देता है मैं तो ड्राइवर रख के गाड़ी चलानी है। ठीक है, लोन भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट, वाइफ के डॉक्यूमेंट, गारंटर के डॉक्यूमेंट और गाड़ी के डॉक्यूमेंट आपने ले लिए, गाड़ी की वैल्यूएशन भी करा दी, तो बैंक बताएगा आया लोन वाले आपको कि इस गाड़ी के ऊपर इतने % लोन हो सकता है। ठीक है, और आपके पेपर के हिसाब से इतना % हम ब्याज लगाएंगे और इतना लोन हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए गाड़ी की एक वैल्यू है, बता रहा हूँ अंदाजे से समझ लीजिए कि गाड़ी की वैल्यू मान लो 100 रुपया है। ठीक है, आपको 80 से 85% लोन हो सकता है। ठीक है, बाकी आपके पेपर के ऊपर निर्भर है। ठीक है, आपकी घर की एफआई के ऊपर निर्भर है, आपके गारंटर के ऊपर निर्भर है थोड़ा बहुत। मेन तो गाड़ी के ऊपर है, गाड़ी का 80 जितनी मार्केट वैल्यू है उसका 85% लोन होता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखें। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद, ठीक है, आपने सारी फाइल बना के लोन वालों को पहुंचा दिया, लोन वालों का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, सारे डॉक्यूमेंट आपसे ले लिए, चेक आपसे ले लिए उन्होंने। ठीक है, उसके बाद लोन वगैरह उन्होंने पास किया, बाकी बचा है आप कहोगे जिससे गाड़ी ली है उसको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी तभी वो आपको कुछ पेपर देगा, ऐसे तो पेपर आपको देगा नहीं। ठीक है, तो लोन आपके नाम से हो जाएगा, आप एक एफिडेविट दोगे कि गाड़ी का लोन मेरे नाम से हो जाए, और जो पेमेंट है जिससे मैंने से गाड़ी ख़रीदी है, जिससे मैं गाड़ी ख़रीद रहा हूँ, पेमेंट उसके नाम से बन जाए। ठीक है, अब 8 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट उसके नाम से बन जाएगी जिससे आप गाड़ी ख़रीद रहे हो। ठीक है, लोन आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी जो आरसी बनाने का काम है वो आप खुद भी कर सकते हैं और लोन कंपनी को भी दे सकते हैं। ठीक है, उनके भी कनेक्शन होते हैं, वो अपने आप करवा देंगे। अगर वो पेमेंट आपके पुरानी पार्टी के नाम कर रहे हैं जिससे आप गाड़ी ले रहे हो, फिर तो देखो आरसी खुद बनाएंगे बैंक वाले, कंपनी वाले, जहाँ से आप लोन ले रहे हो। फिर तो आपकी टेंशन की दिक्कत कोई है ही नहीं। ठीक है, अगर आप खुद चाहो तो खुद भी ये काम करा सकते हो, शिफ्ट करा के उनको दे सकते हो ट्रांसफ़र की। ठीक है, लोन के टाइम पे। तो ये मैंने आपको बताया कि आपका पुरानी गाड़ी पे ट्रक लोन कैसे होगा, पूरी जानकारी आपको दी है बीच में। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए मुझे आपके पास कौन सा मॉडल है, कौन सा लोन हो रहा है आपके पास, कहाँ से लोन है। ठीक है, क्या दिक्कत आई है लोन में।
ठीक है। तो आपके सवाल बहुत होते हैं, मैं बाद में कमेंट पढ़ के आपको जवाब देता रहूँगा दोस्तों। ये मैंने जानकारी आपको ट्रक लोन की दी है कि आपकी पुरानी गाड़ी आपको कैसे मिलेगी, कैसे आपका लोन होगा। ठीक है दोस्तों। बाकी चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें, और भेज दें अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को जो ये गाड़ी ख़रीदता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, उसको भी नॉलेज हो जाए, या जो फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है उसको भी भेजिए। ठीक है, ओके।